पिछली वीडियोज़ में हम मैकियावेली के राजनीतिक विचारों पर जिन जिन तथ्यों ने प्रभाव डाला उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा अरस्तु के राजनीतिक सिद्धांतों, राजनीतिक विचारकों पर सबसे पहले उसके समय में हुए पुनर्जागरण आंदोलन एवं शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना आदि का प्रभाव पड़ा। आगे हम देखेंगे उनके राजनीतिक अध्ययन पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला वो इटली के राजनीतिक विभाजन एवं वहाँ की दुर्दशा थी। उनके समय तक जहाँ पश्चिमी यूरोप के राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी, वहीं इन राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था, जो कि इस प्रकार है: नेपल्स राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का राज्य, वेनिस गणराज्य एवं फ्लोरेंस का गणराज्य। ये राज्य परस्पर संघर्षरत थे। पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयत्न करते और वो कभी फ्रांस तो कभी स्पेन और इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहन करते रहते थे। इस प्रकार इटली में फूट, गृह युद्ध एवं विदेशी व्यक्तियों का चलन चल रहा था। इटली के राजनीतिक विभाजन एवं राज्यों के पारस्परिक संघर्ष ने देश को बड़ा दुर्बल बना दिया था और वह आसानी से शक्तिशाली पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार बनने लगा। फ्रांस और स्पेन की आंखें तो सदैव ही इन राज्यों पर लगी रहती थी कि कब मौका मिले और कब इन्हें अपने कब्जे में कर लिया जाए। मैकियावेली एक सच्चे देशभक्त थे और इस संबंध में उन्हें फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त था। अतः वह फ्रांस की भांति एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य की स्थापना कर इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था, ताकि एक तरफ तो देश की अराजकता व अशांत स्थिति पर काबू पाया जा सके और दूसरी ओर विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रिंस की रचना की। प्रिंस के अंतिम अध्याय में उन्होंने इटली की दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हुए मेडिची घराने के गुइलियानो से यह आशा प्रकट की कि वह इटली का एकीकरण करे और मूसा की भांति उन्हें विदेशी बर्बरों की दास्ता से मुक्त कराए। किंतु उनकी यह इच्छा 350 वर्ष बाद 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काबूल एवं गैरिबाल्डी ने पूरी की। इटली की सभी रचनाएं इटली की फूट, गृह युद्ध और विदेशी शासकों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों तथा इटली के एकीकरण की इच्छा से ओतप्रोत है। फिर आगे देखेंगे कि इटालियन समाज की जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा ने भी मैकियावेली को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि तत्कालीन इटली वासियों में नीतिपरायणता, ईमानदारी और देशभक्ति का नितांत अभाव था। भ्रष्टाचार, दलबंदी एवं स्वार्थपरता ने सबको डस रखा था। यद्यपि भौतिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। स्वयं पोप तक का चरित्र अपवित्रता की सीमाएं लांघने लगा था। साधारण नागरिक पैसा लेकर अनुचित काम करने को भी तैयार थे। इस तरह मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव की दानवता और दुष्टता साकार रूप ग्रहण करते हुए थी। इस सामाजिक दुर्दशा का उनके मानस पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति का पुजारी बना और उन्होंने राष्ट्रीय सेना की स्थापना को आवश्यक बताया और सर्वप्रथम मैकियावेली ने इटली के लिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली की सिफारिश न करते हुए इटली के लिए एक निरंकुश राजा की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने व्यवहारिक राजनीति को स्थान देते हुए यह मत व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य देश को सबल बनाना और उसे संगठित करना है। फिर हम बात करते हैं धर्म एवं नैतिकता। 14वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था। पोप के विलासमय जीवन एवं कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा समाप्त कर दी थी। पोप अलेक्जेंडर षष्ठम का उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने लिखा है कि उसने जीवन भर धोखा देते हुए अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया। उसी स्थिति में सेवानोराला जैसे संत ने चर्च के सुधार की मांग की तथा नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन का प्रयत्न किया। मैकियावेली पर अपने युग की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उन्होंने नरेश को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं करनी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर रहना चाहिए।
और अंतिम जो तथ्य था जिन्होंने कि मैकियावेली को बहुत ही प्रभावित किया वह था मानव संबंधी धारणाएं। मैकियावेली ने अपने समय में विशेषकर इटली के शासक, धर्माधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों एवं साधारण नागरिकों सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था। शासक और पॉप के संघर्षों, पॉप के षड्यंत्रों एवं साधारण नागरिकों के पतित एवं स्वार्थी आचरण ने उन पर मानव स्वभाव की बहुत ही बुरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि ना तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और ना वो नैतिक प्राणी है, वो एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मैकियावेली का चिंतन उनके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित था। इसलिए डनिंग ने उन्हें अपने युग का शिशु, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम की संज्ञा दी थी। आगे हम पुनः मैकियावेली पर ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार